अजीज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, अगर आप सुंदर पचाई से पूछें कि क्या दुनिया में महंगाई है, मेरा ख्याल है कि उसका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी आमदनी महंगाई से 40,000 फुट बुलंद हो चुकी है। जबकि अगर आप किसी पाकिस्तानी से ये कहें कि दुनिया में किसी जगह महंगाई नहीं है, तो वो यकीनन आपका मुंह तोड़ देगा। ये फर्क अपनी जगह, लेकिन गरीबों और नादारों से तमाम तर मोहब्बत और हमदर्दी के बावजूद ये हकीकत बहरहाल हकीकत है कि दुनिया में महंगाई नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। हम अगर ये भी कहें कि किसी भी दौर में दुनिया में महंगाई नहीं थी, तो ये गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में असल इशू महंगाई नहीं, अफोर्डेबिलिटी है। आप अगर सुंदर पचाई की तरह अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर बोइंग जहाज, फरारी और फिजी के जजीरे भी सस्ते हैं। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आप दुनिया की तमाम चीजों की कीमतें आधी भी कर दें, तो भी ये आपके लिए महंगी होगी। नंबर 2, दुनिया में आज तक कोई चीज महंगी होने के बाद सस्ती नहीं हुई। आप किसी दिन किसी ठंडी जगह पर बैठकर अपने बचपन के रेट्स याद करें। क्या उस जमाने में दूध 2 रुपए लीटर नहीं मिलता था? चीनी 3-4 रुपए, गोश्त 10 रुपए, आटा 2.5 रुपए और घी 10-20 रुपए किलो नहीं होता था? क्या उस जमाने में 1000 रुपए में साइकिल और 3000 रुपए में मोटरसाइकिल नहीं मिल जाता था? और इंसान 5000 रुपए में बाय एयर लाहौर से कराची नहीं पहुंच जाता था? और आप अपने दिल पर जरा हाथ रखकर बताइए कि क्या आपको उस वक्त भी ये चीजें महंगी महसूस नहीं होती थी? क्या लोग उस वक्त भी महंगाई का रोना नहीं रोते थे? लोग यकीनन रोते थे। लोग आज भी रो रहे हैं और लोग कल भी रोते रहेंगे, क्योंकि इशू महंगाई है ही नहीं, इशू आमदनी है। आप जो बाइडेन को देख लें, ये भी आवाम से महंगाई कम करने का वादा नहीं कर रहे हैं। ये गरीब तबके की आमदनी बढ़ाने का ऐलान कर रहे हैं। अमरीकी अवाम भी सदारती उम्मीदवार से चीजें सस्ती करने का मुतालबा नहीं कर रहे। ये उजरत में इजाफा चाहते हैं, जबकि हम पिछले 76 सालों से महंगाई कम होने का इंतजार कर रहे हैं। हुकूमत भी इस काम पर कमर बस्ता है और ये काम जाहिर है नामुमकिन है। महंगाई डिमांड एंड सप्लाई का खेल होती है। मार्केट में टमाटर कम होगा तो ये महंगा हो जाएगा। ये अगर मार्केट में वाफिर मिकदार में होगा तो इसकी कीमत गिर जाएगी। मुर्गी और अंडे भी अगर ज्यादा होंगे तो कीमतें कम हो जाएंगी, और अगर ये बाजार में कम हो जाएंगे तो कीमतें ऊपर चली जाएंगी। और हुकूमत खा एड़ी चोटी का जोर लगा ले, ये कीमतें नीचे नहीं ला सकेगी। नाज़रीन गिरामी, चीनी इस वक्त 180 रुपए किलो बिक रही है। हुकूमत इसकी कीमत कम करना चाहती है तो ये नोटिस लेने की बजाय बाहर से चीनी मंगवाकर मार्केट में फेंक दे। चीनी की कीमत कम हो जाएगी, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा? किसान अगले साल गन्ना काश्त नहीं करेगा और शुगर मालकान मिलें नहीं चलाएंगे, और यूं 10 माह बाद चीनी दोबारा महंगी हो जाएगी। मुर्गी, अंडे, दालों, गंदम, सब्जी और घी के साथ भी यही सब कुछ होगा। हुकूमत बाहर से अजनास मंगवाकर कीमतें कम कर सकती है, लेकिन अगले साल क्या होगा? किसान ये उगाएंगे? ये नहीं उगाएंगे। लिहाजा अगले साल का बहरान इस साल से भी ज्यादा हो जाएगा। चुनांचे हम कान को गलत तरीके से पकड़ रहे हैं। हम इसे जब तक सीधे तरीके से नहीं पकड़ेंगे, ये मसला हल नहीं होगा। और कान को सीधा पकड़ने के सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला तरीका, हमें अवाम को यह बताना होगा कि महंगाई थी, महंगाई है और महंगाई हमेशा रहेगी, और आप इसका सिर्फ एक तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। आप अपनी आमदनी में इजाफा करें, और आमदनी में इजाफे के 4 तरीके हैं। नंबर 1, आपको हुनरमंद होना चाहिए। आप अपने काम के जितने माहिर होते जाएंगे, आपकी आमदनी उतनी बढ़ती रहेगी। दूसरा, कमाने वाले हाथों में इजाफा करें। अगर पूरे घर का बोझ सिर्फ एक शख्स उठाएगा तो यह बेचारा बहुत जल्द लेट जाएगा। लिहाजा आप खानदान के दूसरे लोगों को भी काम की तरगीब दें। बिलखसूस जवान बच्चों को तालीम के साथ साथ काम करना चाहिए। खवातीन को भी हुनरमंद होना चाहिए, इन्हें भी अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए। और घर में अगर 6 फर्द हैं तो कम से कम 3 अफराद को जरूर कमाना चाहिए। आप फिर महंगाई का मुकाबला कर सकेंगे। तीसरा, मुलाजमत की बजाय कारोबार करें। अल्लाह ने कारोबार में बड़ी बरकत रखी है। इंसान सिर्फ कारोबार से खुशहाल हो सकता है। और नंबर 4, आप अपने आप और अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ हुनरमंद भी बनाएं। प्यारे दोस्तों, आज के दौर में सिर्फ तालीम काफी नहीं है। इंसान को रोजी कमाने के लिए हुनर भी चाहिए, और हम बदकिस्मती से बेहुनर कौम है। हमारे आला तालीम याफ्ता लोगों के पास भी जिंदगी गुजारने के लिए कोई हुनर नहीं है। ये पीएचडी के बाद भी मुलाजमत तलाश कर रहे होते हैं। और महंगाई कंट्रोल करने का दूसरा तरीका कम से कम उजरत में इजाफा है।
हुकूमत को चाहिए कि ये महंगाई के पीछे भागने की बजाय तनख्वाहों को महंगाई के साथ नथी कर दे। मुल्क में जितनी महंगाई बढ़े, खुदकार निजाम के तहत कम से कम उजरत भी उतनी ही बढ़ जाए। यूं लोग अफोर्ड भी करने लगेंगे और हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करने के लिए टाइगर फोर्स भी नहीं बनानी पड़ेगी, वरना आप जो चाहें कर लें, अवाम और हुकूमत दोनों नाकाम हो जाएंगे। चुनांचे कान को वहां से पकड़ें जहां से इसे पकड़ना चाहिए, वरना आप भी थक जाएंगे और कान भी, और महंगाई का कुत्ता भी भौंकता रहेगा। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें आगाह जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, इर्द गिर्द के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।